हाय एवरीवन, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेक वाला में। चलिए, जो आप लोग का क्लास 10 का प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है 11 दिसंबर का, उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, ये प्रश्न बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है, बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे बाहर इससे आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना वीडियो के स्किप किए हुए, तब कि आप लोग को, ताकि इससे सारे प्रश्न मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, देख लीजिए, आप लोग का क्लास 10 का है, सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप लोग का इससे पहले बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है प्री बोर्ड एग्जाम को। अगर आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बन गया है, उसको सभी को वॉच कर लीजिए वीडियो। इससे बाहर आप लोग का प्रश्न एक भी नहीं आएगा। तो चलिए देखिए, आप लोग का ये हम ओरिजिनल प्रश्न पत्र नहीं है, बल्कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए, आप लोग अब देखिए, पहला प्रश्न क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, देखिए, आप लोग का ऑप्शन ए क्या है, 1759, ऑप्शन बी है 1769, ऑप्शन सी है 1779 और ऑप्शन डी है 1789। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1789 ईस्वी में फ्रांस का क्रांति हुआ था। चलिए अब देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन किया था। ठीक है, सामाजिक उपबंध पुस्तक किसने लिखा था। देखिए, आप लोग का ऑप्शन ए क्या है, रूसो, ऑप्शन बी है मोंटेस्क्यू, ऑप्शन ग है दिदरो, ऑप्शन डी है वाल्टेयर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर का होगा। ठीक है, रूसो ने किया था। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन किया था, तो रूसो ने किया था। चलिए, तीसरा प्रश्न आप लोग का क्या है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली और यंग यूरोप, इसका स्थापना किसने किया था। तो देखिए, आप लोग का ऑप्शन ए क्या है, काबूर, ऑप्शन बी क्या है, मेजेनी, ऑप्शन सी क्या है, बिस्मार्क, ऑप्शन घ क्या है, रूसो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जुसेपी मेस्सीनी या फिर मेजिनी। चलिए, 4 नंबर आप लोग का प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था। ठीक है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था। ऑप्शन ए देखिए क्या है, 1851, ऑप्शन बी हो 1861, ऑप्शन सी है 1870 और ऑप्शन डी है 1881। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो 1871 होगा, लेकिन यहाँ एक भी ऑप्शन में नहीं देख रहा है, इसलिए हम लोग इसका आंसर मान के चलेंगे ऑप्शन नंबर का 1870 ईस्वी को। चलिए अब देखिए, 5 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है, शुल्क संघ जोलवराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई। ठीक है, जो जोलवराइन है उसका स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। तो आप लोग का देखिए, ऑप्शन ए क्या है, परसा, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है रूसो। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, परसा। हम ए बी सी डी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ क ख ग घ में पढ़ने में हल्का दिक्कत होता है। चलिए, 6 नंबर प्रश्न देखिए, आप लोग का क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आप लोग का देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, 13 अप्रैल 1919, दूसरा ऑप्शन है 15 अप्रैल 1919, तीसरा ऑप्शन आप लोग का क्या है, 20 अप्रैल 1919 और चौथा ऑप्शन क्या है आप लोग का, 25 अप्रैल 1919। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 कहाँ हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर शहर में, याद रखिए। चलिए, अब 7 नंबर देखिए, प्रश्न क्या है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी, काफी सिंपल प्रश्न है। चलिए, अब 8 नंबर देखिए, प्रश्न क्या है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था। तो देखिए, आप लोग का पहला ऑप्शन क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और चौथा क्या है, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ग होगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। चलिए, 9 नंबर आप लोग का प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया था। तो आप लोग का ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी क्या है, श्रीमती इंदिरा गांधी और ऑप्शन ग क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन घ क्या है, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा। ठीक है, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद का उपाधि दिया था ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार। चलिए, 10 नंबर प्रश्न क्या है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप लोग को ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए क्या है, महात्मा गांधी, ऑप्शन का श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन का है अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन घ है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए, 11 नंबर आप लोग का प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग का ऑप्शन ए देखिए, ए क्या है, 2 प्रकार के,
बी क्या है 3 प्रकार के, सी क्या है 4 प्रकार के, डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन? जैव और अजैव संसाधन। चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन मुख्य कारण है? आप लोग का ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए क्या है गहन सिंचाई, ऑप्शन ख क्या है अधिक सिंचाई, ऑप्शन ग है वनोन्मूलन, ऑप्शन क्या है पशुचारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख होगा, ठीक है, अधिक सिंचाई। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, मतलब प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? तो का ऑप्शन देखिए क्या है 1992, ख है 1997, ग है 2005 और घ है 2012। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर क होगा, ठीक है, 1992 ईस्वी में। चलिए अब आप लोग का देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न क्या है। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? ठीक है, मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है, नहीं, यहाँ नहीं पूछा है, ठीक है। आप लोग याद रखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए आप लोग का ऑप्शन है क्या है महाराष्ट्र, मतलब का क्या है महाराष्ट्र, ख है गुजरात, ग है मध्य प्रदेश, घ है राजस्थान। तो राजस्थान में काली मृदा नहीं पाया जाता, ठीक है, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप लोग का 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न आप लोग का, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जगत के ह्रास का सही कारण नहीं है? देखिए का क्या है कृषि प्रसार, ख क्या है वृहद स्तरीय विकास परियोजना, ग क्या है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करता और घ क्या है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ग होगा, ठीक है, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना से आप लोग का वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास का कारण ये नहीं है, बाकी ये तीनों है, ठीक है, 1 2 ये 3 है, ये तीनों ह्रास है, ठीक है। बाकी जो पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना ये ह्रास का कारण नहीं है। चलिए अब देखिए 16 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है। बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिए क नंबर ऑप्शन है 1972, ख है 1973, ग है 1974, घ है 1975। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ख होगा, ठीक है, 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। देखिए अब क्या है 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया? ठीक है, तो देखिए आप लोग का ऑप्शन ए क्या है संकटग्रस्त जातियाँ, ऑप्शन ख है दुर्लभ जातियाँ, ऑप्शन ग है लुप्त जातियाँ, ऑप्शन घ है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा, ठीक है, इनमें से सभी मतलब सभी में रखा गया। चलिए अब 18 नंबर प्रश्न क्या है देख लीजिए। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में यहाँ जल की सप्लाई के लिए हौज खास निर्माण करवाया? ठीक है, तो ये लगभग आप लोग का प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं। चलिए अब देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में कौन सा यहाँ वाक्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? ठीक है, तर्क में नहीं है मतलब सही नहीं है। तो ऑप्शन ए देखिए क्या है बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ख देखिए क्या है बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करने करने बाढ़ पर काबू पाती है, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए घ नंबर देख लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, ये भी सही है। लेकिन देखिए ग नंबर क्या है बहुउद्देशीय परियोजना और वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए अब आप लोग का देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो आप लोग का ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो कहाँ बनाया गया आप लोग का सरदार सरोवर बांध? नर्मदा नदी पर बनाया गया, ठीक है। चलिए अब 21 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए क्या है प्रति व्यक्ति है, ऑप्शन ख क्या है औसत साक्षरता दर, ऑप्शन है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ऑप्शन घ है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी पर। चलिए अब देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए। मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार रहते हैं, ठीक है, मान लेते हैं किसी देश में ABCD रहता है। चारों परिवारों के प्रति व्यक्ति आय 5,000 है, मतलब 5,000 है, तो 4 व्यक्ति हैं तो 5 चौके 20,000 हो गया, ठीक है, 20,000 हो गया। और अगर 3 परिवारों का आय 4,000, 7,000, 3,000, तो 7 3 10 4 14,000, ठीक है।
तो 14,000 हो गया। तो इसमें जब माइनस कर देंगे तो क्या पूछा, चौथा परिवार का है, तो 20,000 में 14,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6,000 बचेगा। ठीक है, तो 6,000 आप लोग को ऑप्शन नंबर घ में दिख रहा है, तो घ इज सही, मतलब घ सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप लोग का 23 नंबर प्रश्न क्या है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। ठीक है, जो मानव विकास रिपोर्ट है वो देशों की तुलना किस आधार पर करती है, तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए क्या है, स्वास्थ्य, ऑप्शन ख क्या है, शिक्षा, ऑप्शन ग है प्रति व्यक्ति है, ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए अब देखिए आप लोग का 24 नंबर प्रश्न क्या है, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहलाती है, मतलब जो 1 वर्ष से पहले मर जाते हैं बच्चों की संख्या, उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए क्या है, शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन ख है मातृत्व मृत्यु दर, ऑप्शन ग है मृत्यु दर, ऑप्शन घ है औसत जन्म दर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा। ठीक है, शिशु मृत्यु दर। चलिए अब देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या है, वनोत्पाद का संग्रहण करना किस क्षेत्र की गतिविधि है। ठीक है, तो वन 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 मतलब प्राकृतिक, तो प्राकृतिक किस क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, मतलब इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप लोग का 26 नंबर प्रश्न क्या है, देख लीजिए, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाता है। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में सरकारी नियम और नियम एवं कानूनों का पालन करना, वह कौन सा क्षेत्र होता है, तो ऑप्शन ए देखिए क्या है, संगठित, ऑप्शन ख है असंगठित, ऑप्शन घ संगठित और असंगठित दोनों, और घ क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर का होगा। ठीक है, संगठित। चलिए अब देखिए आप लोग का 27 नंबर प्रश्न क्या है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, 27 नंबर भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या है 27 नंबर, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। ठीक है, चारों भाई का नाम फिर से देख लीजिए, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश। रमेश खेतों में काम कर रहा है, सुरेश फैक्ट्री में काम करता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आप लोग का, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। और नरेश और नरेश एक शिक्षक है और टैक्सी, और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है, मतलब नरेश और जो राकेश है वो तृतीय क्षेत्र हो गए, मतलब। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेगा, किस कार को सेवा क्षेत्र के, मतलब तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो कौन कौन है, तो राकेश है और एक नरेश है। राकेश और नरेश आप लोग को किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ग में दिख रहा है। ठीक है, तो ग सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या है, देख लीजिए, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा मनरेगा महात्मा गांधी ने, ठीक है, पूरा आप लोग हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग को एग्जाम नज़दीक है, मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन की वर्ष में कितने दिनों का रोजगार गारंटी मिलेगा। ठीक है, तो मनरेगा 100 दिनों के लिए, मतलब 100 वर्ष में 100 दिन काम देता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ग होगा। ठीक है, ग सही होगा। चलिए अब देखिए क्या है आप लोग का 29 नंबर प्रश्न, देखिए क्या है, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिनमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। क्या करण की परिस्थिति सो आप किस श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग परछन बेरोजगारी में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप लोग का व्यक्ति जस्ट है लेकिन उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुआ, तो उसी को क्या बोलते हैं, परछन बेरोजगारी। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब 30 नंबर देखिए आप लोग का प्रश्न क्या है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों होती है। ठीक है, तो अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों होती है, तो देखिए आप लोग का ऑप्शन ए क्या है, बेरोजगारी से बचने के लिए, ऑप्शन का है दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, ऑप्शन का है अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, ऑप्शन का है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ख होगा। ठीक है, दोहरी गणना से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग फिर गेहूं का गणना करेंगे, मतलब गेहूं कितना बचे, फिर उससे आटा बनेगा, तो फिर आटा का गणना करेंगे, आटा से बिस्किट बनेगा तो बिस्किट का गणना करेंगे, तो इस तरह आप लोग को दोहरी गणना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सीधा बिस्किट का ही, मतलब बिस्कुट अंतिम उत्पाद है, तो हम लोग बिस्कुट का ही जो, मतलब जो उसका रेस होता है उसी को हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, उसी को गणना कर लेते हैं।
चलिए अब 31 नंबर प्रश्न क्या है देख लीजिए। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है, मतलब असत्य मतलब सही नहीं है। तो ऑप्शन का देखिए, ऑप्शन क्या है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन खा देख लिए, इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, बिल्कुल घटता है। ऑप्शन घ देखिए क्या है, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल गलत है। देखिए क्या बोल रहा है, यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ग होगा। यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, ये बिल्कुल गलत होगा, मतलब असत्य होगा। चलिए अब 32 नंबर देखिए आप लोग का प्रश्न क्या है। निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है। तो बेल्जियम में क्या क्या भाषा बोला जाता था, तो डच, फ्रेंच और जर्मन। ठीक है, डच, फ्रेंच और जर्मन, ये 3 भाषा बोला जाता था। लेकिन आप लोग का जो ये स्पेनिश है, ये बिल्कुल नहीं बोला जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए 33 नंबर आप लोग का प्रश्न क्या है। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित कर दिया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्या है तमिल, ऑप्शन ख है हिंदी, ऑप्शन ग है पाली, ऑप्शन घ है सिंहली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा। ठीक है, सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया था। और श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो 1948 में। ठीक है, 1948 में याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न में ही आ गया है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। देखिए चूंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम वहाँ पर बता दिए हैं, और ये प्रश्न छप भी चुका है आप लोग का मॉडल सेट में। तो देखिए क्या है आप लोग का, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो ऑप्शन का देखिए 1945 है, ऑप्शन का है 1946, ऑप्शन का है 1947, ऑप्शन का है 1948। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा। ठीक है, 1948 पहले ही बचा चुके हैं। चलिए 35 नंबर देखिए आप लोग का प्रश्न क्या है। 35 नंबर प्रश्न क्या है देखिए आप लोग का, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग का प्रश्न क्या, 35 नंबर, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या है, यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन खा देखिए क्या है, अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, ये भी बिल्कुल सही है। और ग नंबर क्या है, विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, और ऑप्शन घ देखिए, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्यवस्था करने का अधिकार है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर घ असत्य है। ठीक है, मतलब गलत है। चलिए अब देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या है। इसके बाद आप लोग का केवल 4 ही प्रश्न बचा है। अगर अभी तक आप लोग वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग का व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक दिया है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप लोग का वीकली टेस्ट का आंसर की सबसे पहले मिलेगा। चलिए 36 नंबर आप लोग का प्रश्न देख लीजिए क्या है। निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन का क्या है अरबी, ऑप्शन का है मैथिली, ऑप्शन का है संताली, ऑप्शन का है असमिया। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर का होगा। ठीक है, अरबी जो है वो भारत के अनुसूचित भाषा में, मतलब जो 22 भाषा है उसमें शामिल नहीं है अरबी। चलिए अब देखिए आप लोग का 37 नंबर प्रश्न क्या है देख लीजिए क्या है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन का देखिए, राज्य सरकार को राज्य सूची के अंतर्गत रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ख देखिए, केंद्र सरकार संघीय शासन व्यवस्था होता है, एकदम सही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। और देखिए ऑप्शन का है वो बिल्कुल गलत है, स्थानीय सरकार को अवशिष्ट सरकार नहीं है, ये दोनों में कोई संबंध नहीं है। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या है देख लीजिए आप लोग का। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में विकेंद्रीकरण का संबंध में कौन सत्य है। तो विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है, तो वास्तविक केंद्रीकरण की दशा एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, ये बिल्कुल सत्य है। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो दवा समूह राजनीतिक दल में सीधे भाग लेता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए अब अंतिम नंबर प्रश्न क्या है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो खाद्य विक्रेताओं का संघ, दबाव समूह, ये दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं है। चलिए ये था आप लोग का 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए, और इससे पहले आप लोग का जितना वीडियो अपलोड हुआ आप अगर नहीं देखें आप लोग को
प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिए जल्दी से, ठीक है। और देखकर चले जाइए आप लोग को एग्ज़ाम देने। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय झारखंड।